मोदी जी विराजमान है। मोदी जी का जोरदार स्वागत तालियों के साथ में, तालियां जोरदार बजाइए, जोरदार स्वागत। मोदी जी का जोरदार स्वागत करते रहे, तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत मोदी जी का। मोदी मोदी जोरदार स्वागत, जोरदार तालियां। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी इस खास मौजूदगी ने यहाँ हर एक शख्स का दिल खुशियों और उम्मीदों के साथ और नई किरण के साथ भर गया है। कश्मीर की आवाम आज आपको सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मैं दावत देती हूँ जम्मू कश्मीर के सीनियर बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारे इलेक्शन कमेटी के इंचार्ज डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब डॉक्टर निर्मल सिंह जी को, और साथ में जम्मू कश्मीर के संगठन महामंत्री जनाब अशोक कौल साहब को, साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के जनाब गुलाम अली खटाना साहब, हमारी बहन चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी साहिबा, हमारे जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट जनाब सोफी यूसुफ साहब, हमारे हर दिल अजीज आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को शॉल पहना के इस्तकबाल करें। इसके साथ ही मैं दावत देती हूं हमारी सेकंड रो में बैठे हमारे सभी असेंबली कैंडिडेट्स, वो आकर के कश्मीरी शिकारा मोदी जी को प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। मैं थर्ड रो में बैठे अपने सीनियर लीडर्स को आमंत्रित करती हूं कि वो आए और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कश्मीरी समावार देकर इस्तकबाल करें। जोरदार तालियों के साथ में, तालियों की आवाज आती रहना चाहिए। जोरदार स्वागत। तालियों के साथ स्वागत करते रहिए, तालियां बजती रहना चाहिए। इलेक्शन का टाइम है। अब मैं अपने इस खास मौके पे गुजारिश करती हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने हमेशा जम्मू और कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया है। वो ना सिर्फ एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि उनकी विचारों ने यहाँ की तरक्की को नई डायरेक्शन दी है। आइए मैं अब आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच तशरीफ फरमा हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, वो आए और अपने खुसूसी कुछ प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में अपने विचार पेश करें। डॉक्टर निर्मल सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मंच पर आसीन दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी, मंच पर उपस्थित
कश्मीर घाटी के भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार, अन्य सीनियर नेता और मेरे सामने बैठी कश्मीर घाटी के कोने कोने से आई बहुत बड़ी तादाद में हमारे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण को स्वीकार करके इन विधानसभा चुनावों में कश्मीर में आके हम लोगों को आशीर्वाद देने का स्वीकार किया और हमारा मार्गदर्शन करने का स्वीकार किया। भाई और बहनों, मैं ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ 2024 में प्रधानमंत्री जी का ये तीसरा दौरा है। पहले वो मार्च में आए, फिर 21 जून को जब योगा डे था तब आए, और हमें मालूम है कि तब हजारों करोड़ रुपए के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे उनकी सौगात जम्मू कश्मीर को मिली, कश्मीर को मिली। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। भाई और बहनों, यह प्रधानमंत्री जी का पहला राजनीतिक दौरा है और यह दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते के ऊपर सरकार बनाने का हमने तय किया है और उस समय आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, तो पिछले 76 सालों में यहां अलगाववाद के कारण, यहां 30 सालों में उग्रवाद के कारण जो जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी हुई, जहां खून बहा, उस जम्मू कश्मीर को फिर से तरक्की, तामीर, अमन शांति के रास्ते पर लाने के लिए केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में बनने वाली सरकार, ये डबल इंजन की सरकार ही इसको जो है तरक्की और तामीर, रोजगार के रास्ते पर ला सकती है। भाई और बहनों, अगर देश में सबसे ज्यादा बोलने वाला जो नारा है वो है मोदी है तो मुमकिन है। भाई और बहनों, ये नारा जम्मू कश्मीर में बहुत ही सटीक तौर पर जो है मुमकिन हो पाया है। हमने कभी सोचा नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर में यहां पर 75% उग्रवाद की घटनाओं में कमी आएगी। हमारे बच्चे बच्चियां स्कूल में, कॉलेज में बेखौफ जाएंगे। यहां पर कोई बंद की काल नहीं होगी और बाजार खुले रहेंगे। जम्मू कश्मीर में वीडीसी, डीडीसी और पंचायत के इलेक्शन होंगे और नई लीडरशिप उभरेगी। 60% के लगभग लोग लोकसभा में चुनाव जो है वोट डालेंगे और कल साउथ कश्मीर में आपने देखा बहुत बड़ी उत्साह के साथ लगभग 60% से ऊपर लोगों ने वोट डाले। और सिर्फ 2023 में 2.25 करोड़ टूरिस्ट यहां पर आएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह तभी संभव हो पाया है क्योंकि आप इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, इसलिए तभी यह मुमकिन हो पाया है। आपका जो लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अगर ये कहीं जो है यहां पर जो है संभव हो पाया तो जम्मू कश्मीर में संभव हो पाया है। मैं आपके बीच में और लोगों के बीच में ज्यादा देर नहीं रुकता हुआ मैं आपसे एक बार फिर आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप इस लुटे पुटे जम्मू कश्मीर को, उजड़े जम्मू कश्मीर को जिस प्रकार से आप जो है तरक्की तामीर के ऊपर ला रहे हैं, आपका हमेशा हमें आशीर्वाद जो है मिलता रहेगा। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे ही उत्साह बढ़ाए रखिएगा। वो लीडर जो देश को मंजिल दिखाता है, हर दिल में नए सपने जगाता है, उसी की रहनुमाई में आज ये कारवां चला है। कश्मीर की धरती पे उम्मीदों का सवेरा खिला है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करती हूँ कि वो हमारे इस सभा को अपने बेकिमती अल्फाज से एड्रेस करें। प्रधानमंत्री मोदी जी, आप जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा, जिनके सुनने के लिए हम बेकरार हैं। आज हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। थैंक यू। म्यानिन सारने कशीर बायंता बैनन चूम्योन सेठा सेठा नमस्कार। क्या हाल चाल छो? आज इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं। नौजवानों का ये जुस्सा, बुजुर्गों के आंखों में शांति का संदेश और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें, ये नया कश्मीर है। हम सबका मकसद जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की है। जम्मू कश्मीर की तेज तरक्की का जज्बा और बुलंद करने का पैगाम के साथ मैं आज आपके बीच आया हूं। मैं देख रहा हूं आज मेरे कश्मीर के भाई बहन खुशामदीद पीएम कह रहे हैं। मैं भी तो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर में इस वक्त जमहूरियत का त्योहार चल रहा है। कल ही यहां 7 जिलों में पहले दौर की वोटिंग शुरू हुई। पहली बार दहशतगर्दी के साए के बिना ये वोटिंग हुई। हम सभी के लिए ये बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकले। युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी ने खुले मन से वोटिंग की। किश्तवाड़ में 80% से ज्यादा वोटिंग, डोडा में 71% से ज्यादा वोटिंग, रामबन में 70% से ज्यादा वोटिंग, कुलगांव में 62% से ज्यादा वोटिंग। अनेक सीटों पर पिछली बार की वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये नया इतिहास बना है। ये नया इतिहास आपने रचा है। ये नया इतिहास जम्मू कश्मीर के लोगों ने रचा है। ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की
एस्पिरेशंस नई ऊंचाई पर है। आज दुनिया देख रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोग भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद देता हूं। साथियों, कुछ दिन पहले जब मैं जम्मू कश्मीर आया था तो कहा था कि जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार है। और तब से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ये लोग बौखलाए हुए हैं। इन 3 खानदानों को लगता है कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन 3 खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना, ये इनका पैदाइशी हक है। जम्मू कश्मीर की आवाम को उनके जायज हक से महरूम रखना ही इनका सियासी एजेंडा रहा है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ तसद्दुद यानी डर और इंतशार यानी अराजकता ही दी है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर इन 3 खानदानों में के शिकंजे में रहने वाला नहीं है। अब यहां का हमारा नौजवान इनको चैलेंज कर रहा है। जिन नौजवानों को इन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, वही नौजवान इनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। साथियों, इन 3 खानदानों के राज में जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जो भोगा है, जो तकलीफ सही है, वो अक्सर बाहर नहीं आ पाता। आज वादी का जो नौजवान 20, 25, 30 साल का है, उनमें से कई पढ़ाई लिखाई से महरूम रह गए। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको 10वीं, 12वीं या कॉलेज तक पहुंचने में देश के बाकी बच्चों से ज्यादा साल लगे। ये इसलिए नहीं हुआ कि जम्मू कश्मीर के हमारे नौजवान फेल हुए, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के 3 खानदान फेल हुए थे। इन्होंने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दहाइयों तक नफरत का सामान बेचा है। कश्मीर में जो स्कूल जलाए गए, वो आग भी
इनके नफरत के बाजार में ही बिकती थी। ये लोग नए स्कूल नहीं बनाते थे और जो स्कूल थे ये लोग उनके आग के हवाले करने वालों को शह देते थे। आप वो वक्त याद करिए जो स्कूल कॉलेज बच गए, वहां भी कई कई महीनों तक पढ़ाई नहीं हो पाती थी। हमारे नौजवान स्कूल कॉलेज से बाहर थे, पढ़ाई से दूर थे और ये तीन खानदान उनके हाथों में पत्थर थमाकर खुश रहते थे। इन लोगों ने अपने फायदे के लिए हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल बर्बाद किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर को टेरर से, दहशतगर्दी से आजाद कराना, जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश करने वाली हर ताकत को हराना, यहां के नौजवानों को यहीं पर रोजगार के मौके दिलाना, ये मोदी का इरादा है, मोदी का वादा है। हमारी एक और पीढ़ी को, एक और नस्ल को इन तीन खानदानों के हाथों में तबाह नहीं होने दूंगा। इसलिए यहां अमन की बहाली के लिए मैं पूरी ईमानदारी से जुटा हूं। आज देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में स्कूल कॉलेज आराम से चल रहे हैं। बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि पेन है, किताबें हैं, लैपटॉप है। आज स्कूलों में आग लगने की खबरें नहीं आती। आज यहां नए स्कूल, नए कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, ये बनने की खबरें आ रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और ज्यादा काबिल बने, उनके लिए यहीं पर नए मौके बने। साथियों, ये हम कैसे कर रहे हैं? मैं सिर्फ बीते 5 साल का हिसाब आपको देता हूं। यहां करीब 50,000 बच्चे, साथियों इस बात से मुझे भारी संतोष है, इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं, यहां पर 50,000 बच्चे ऐसे थे जिनका स्कूल छूट गया था, जिनकी पढ़ाई छूट गई थी। उन बच्चों का क्या कसूर था? उनका कोई कसूर नहीं था। मोदी ने इन 50,000 बच्चों का फिर से स्कूल में दाखिला कराया। यहां 15,000 स्कूलों में प्री प्राइमरी
क्लासेस शुरू की गई। इनमें आज 1.5 लाख से ज्यादा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज यहां करीब 250 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल्स में अपग्रेड किया जा रहा है। यहां अनेक डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की कॉलेज बने हैं। अवंतीपुरा में एम्स बन रहा है। इन 5 सालों में यहां मेडिकल की करीब 1100 नई सीट जोड़ी गई है। नर्सिंग में भी 1500 और पैरामेडिकल में भी 1600 से ज्यादा नई सीटें जोड़ी गई है। अब मेरे जम्मू कश्मीर का नौजवान मजबूर नहीं रहा, वो मोदी सरकार में मजबूत हो रहा है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी नौजवानों के रोजगार के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं। बच्चों का स्किल डेवलपमेंट हो, बिना धांधली के काबिल लोगों को सरकारी नौकरी मिले, ये सारे काम बीजेपी यहां पूरे करके दिखाएगी। साथियों, यहां के 3 खानदानों ने जमहूरियत और कश्मीरियत दोनों को रौंदा है, कुचला है। आप याद कीजिए, 80 की दहाई में इन्होंने यहां क्या किया था? इन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत को अपनी जागीर समझ रखा था। ये अपने खानदान के सिवाय दूसरे किसी को आगे आने ही नहीं देना चाहते, वरना पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के इलेक्शन को इन्होंने क्यों रोका? इनको लगता था कि इससे नए लोग सियासत में उभरेंगे। ऐसे लोग जो इनके खानदानी निजाम को चैलेंज करेंगे। इनकी इस खुदगर्जी का नतीजा क्या हुआ? यहां नौजवानों में जमहूरियत से भरोसा कम होता गया। उनको लगता था कि वोट डाले या ना डाले, आना तो इन्हीं 3 खानदानों को है। आप जरा याद कीजिए, किन हालातों में इलेक्शन होते थे। शाम 5-6 बजे के बाद सारी कैंपेन बंद हो जाती थी। डोर टू डोर मिलना जुलना संभव नहीं था और कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी, ये 3 खानदान इससे खुश रहते थे। आपके हक, हुकूक छीन कर ये लोग मौज में रहते थे। पहले के उन हालातों से अलग अब कितना कुछ बदल गया है। आज देर रात तक कैंपेन हो रही है। आज लोग जमहूरियत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहां के युवा में भरोसा जागा है कि उनका वोट, उनका जमहूरी हक ही सही बदलाव ला सकता है। साथियों, जमहूरियत को लेकर यही आस, यही उम्मीद बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाने वाली पहली सीढ़ी है। आज देखिए,
यहां जो एजाज हसन जैसे हमारे नौजवान हैं, वे इन खानदानी पार्टियों को चैलेंज कर रहे हैं। और जब ये लोग एजाज हसन जैसे नौजवानों को गालियां देते हैं, तब साफ होता है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी से ये तीन खानदान कितने डरे हुए हैं। साथियों, यहां पवित्र हजरत बल है, चरारे शरीफ है, जामिया मस्जिद है, ख्वाजा नक्शबंद साहिब दरगाह जैसे स्थान है, यहां शंकराचार्य मंदिर है, ज्येष्ठा माता बसी है, खीर भवानी है। इन तीन खानदानों के राज में हमारी ये पवित्र जगह भी महफूज नहीं थी। बीते दशकों में यहां फिल्मों की शूटिंग बंद हो गई थी, यहां सिनेमा हॉल पर भी ताला लग गया था। एक दौर था जब लाल चौक पर आना, यहां तिरंगा फहराना जान जोखिम में डालने वाला काम था। बरसों तक यहां लोग लाल चौक में आने से डरते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। श्रीनगर के बाजारों में अब ईद और दिवाली दोनों की रौनक देखने को मिलती है। 3 दहाइयों के बाद अब जाकर यहां मुहर्रम का जुलूस निकल पाया है। अब लाल चौक बाजार में देर शाम तक चहल पहल रहती है। यहां बच्चे खेलते हैं, यहां देश दुनिया से रिकॉर्ड टूरिस्ट आ रहे हैं। रिक्शा हो, टैक्सी से लेकर दुकान, ढाबे और शिकारे वाले तक हर कोई शांति से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। ये अमनो अमान, ये साजगार, ये माहौल, ये काम किसने किया है? ये काम मोदी ने नहीं, ये काम सब कुछ आपने किया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने किया है। साथियों, कश्मीरियत को सींचने में, उसको आगे बढ़ाने में हमारे कश्मीरी पंडितों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन 3 खानदानों की खुदगर्ज सियासत ने कश्मीरी हिंदुओं को भी अपने घर से बेघर कर दिया। हमारे सिख परिवारों पर जुल्म हुए। ये 3 खानदान, उनके लोग यहां कश्मीरी हिंदुओं पर होने वाले, हमारे कश्मीरी सिख भाई बहनों पर होने वाले हर जुर्म के भागीदार बने रहे। कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने सिर पर सिर बंटवारा किया, लेकिन बीजेपी सबको जोड़ रही है। हम दिल और दिल्ली की दूरी मिटा रहे हैं। आज देखिए, कश्मीर वादी रेल से जुड़ रही है। इससे सेब किसान को, दूसरे फल सब्जी किसानों को फायदा होगा। आपकी फसल कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएगी। कनेक्टिविटी बढ़ने से टूरिज्म सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। यहां नए कारखाने, नई फैक्ट्रियां
नए कारोबार शुरू होंगे। साथियों, आज दुनिया जम्मू कश्मीर में बदलते हालात को देखकर खुश है। यहां G20 का इतना बड़ा इवेंट हुआ, दुनिया भर से लोग यहां आए। यहां जब स्पोर्ट्स कारों की रेस हुई, तब मैं देख रहा था कि यहां के लोग खुशियों से भरे हुए थे। आज खेलो इंडिया विंटर गेम्स यहां होते हैं, देश भर से खिलाड़ी यहां आते हैं। यहां इंटरनेशनल योगा डे, इसका सेलिब्रेशन होता है। यही तो कश्मीरियत है, जो बाहें फैलाकर सबको वेलकम करती है। लेकिन साथियों, ये खानदानी पार्टियां क्या कर रही हैं? ये कहती है ये वो पुराना दौर वापस लाना चाहते हैं। पिछले 35 सालों में कश्मीर करीब 3000 दिन बंद रहा। 35 साल में 3000 दिन बंद, यानी 35 साल में से 8 साल बंद में ही गुजर गए। जबकि पिछले 5 साल में 8 घंटे भी कश्मीर बंद नहीं हुआ। ये आपने किया है, ये आपका क्रेडिट है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप चाहते हैं कि वो पुराने दिन फिर लौटे? क्या आप चाहते हैं कि फिर हड़तालें हो, फिर खून खराबा हो? क्या आप चाहते हैं कि फिर हमारी बेटियों के कमजोर तबके के हक मारे जाए? ये चाहते हैं कि फिर स्कूल जलाए जाए? ये चाहते हैं फिर सिनेमा हॉल बंद हो? ये चाहते हैं या फिर कारोबार ठप हो? ये चाहते हैं कि नौकरियों में फिर पहले जैसी धांधली हो? साथियों, जम्मू कश्मीर में हम सिर्फ और सिर्फ विकास को, तेज तरक्की पर फोकस करते हुए काम कर रहे हैं। आज यहां बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बने हैं। ये नया हब्बा कदल पुल, नए रंग रूप में सामने आए जीरो ब्रिज और अब्दुल्ला ब्रिज, गांदरबल में वाइल्ड ब्रिज, डल लेक और झेलम के इर्द गिर्द की सुंदरता, श्रीनगर की सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक बसें, चकाचक पोलो व्यू मार्केट, आज चारों तरफ जो ये नयापन आ रहा है, जो खूबसूरती बढ़ रही है, ये सारे काम पहले भी हो सकते थे। लेकिन आज जो ईंट, जो पत्थर आपके रोड, आपके घर, आपकी इमारत में बनाने में लग रहे हैं, उनसे पहले कुछ लोगों ने आलीशान महल बनते थे। साथियों, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के पास बताने के लिए काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाकामियां है, नाकामियां। इन लोगों ने कश्मीर को सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं दिया। जबकि बीजेपी गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं सबके लिए बहुत बड़े इरादों के साथ इलेक्शन में उतरे हैं। यहां बीजेपी सरकार बनेगी तो किसानों के खाते में 6,000 से बढ़ाकर
10,000 रुपये हर साल जमा होंगे। यहां बनने वाली बीजेपी सरकार हर परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में हर साल 18,000 रुपये जमा करेगी। आज जम्मू कश्मीर के हर परिवार के पास 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। यहां बीजेपी सरकार बनी तो 7 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। बीते सालों में यहां गरीबों को हजारों घर मिले हैं। अब दिल्ली की केंद्र सरकार यहां 24 घंटे बिजली और वो भी मुफ्त बिजली देने के लिए काम कर रही है। ये मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम चल रही है। छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए करीब 80,000 रुपये सेंटर की सरकार हर परिवार को दे रही है। हर परिवार को 80,000। इस योजना से जुड़े हर परिवार को साल में करीब 25,000 रुपये की बचत होगी। साथियों, मुझे जानकारी मिली है कि कश्मीर के गौरव, कश्मीर के पहले आईएएस अधिकारियों में से एक श्रीमान मोहम्मद शफी पंडित जी का कल रात इंतकाल हो गया। रिटायरमेंट के बाद भी वो समाज के हित में लगातार काम करते रहे। गम की इस घड़ी में हम सभी की दुआएं उनके परिवार के साथ है। साथियों, बीजेपी जो कहती है वो 100% पूरा करती है। हमने देश की संसद में कहा है कि जम्मू कश्मीर फिर से स्टेट बनेगा और बीजेपी ही इस कमिटमेंट को पूरा करेगी। लिहाजा मेरी आपसे अपील है, 25 सितंबर को वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे ना, भारी मतदान करोगे ना, इतिहास में नाम दर्ज कराओगे ना, आप बीजेपी को जरूर मौका दें। बीजेपी के कैंडिडेट जमहूरियत के लिए, अमन के लिए, खुशहाली के लिए आपके बीच में है। जो उम्मीदवार है उनसे मेरी प्रार्थना है जरा आगे आ जाए, जो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं 1 मिनट इन लोगों के बीच जाके फिर आकर के अपना भाषण आगे करता हूं। साथियों, आप यहां
केसर उगाते हैं, जाफरान उगाते हैं। श्रीनगर को ट्यूलिप गार्डन के लिए भी जाना जाता है। कमल का फूल इस खूबसूरत गुलदस्ते की शान में चार चांद ही लगाएगा। आप सभी यहां इतनी बड़ी तादाद में उत्साह उमंग के साथ जुड़े, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आली मोहतरम प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक और दूरदर्शी विचारों के लिए। आपने आज कश्मीर की जनता के दिलों को छू लिया है और उन्हें नई उम्मीदों से भर दिया है। अजीज मोहतरम मेहमान, आज के ये लम्हे हमारे लिए यादगार रहेंगे। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि उन्होंने हमारे इस आयोजन को अपनी गरिमामय मौजूदगी से रोशन किया। उम्मीद है कि हम सब